BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण रहा सफल। 208.40 मीटर तक पहुंचा यमुना नदी का जलस्तर, खतरे के निशान से 3.4 मीटर ऊपर है यमुना। भाजपा ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सियासी आइकॉन बनाने का किया फैसला। मध्य प्रदेश में एक बार फिर व्यापम जैसा परीक्षा घोटाला आया सामने। अब खबरें विस्तार के साथ। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सफल रहा। इसरो ने कहा कि SVM-M4 रॉकेट चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में लेकर सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है। इसके बाद चंद्रयान 3 ने लॉन्च रॉकेट से अलग होकर चंद्रमा तक की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। बता दें कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतरने में करीब 50 दिन का समय लगेगा। इसरो के मुताबिक 23 या 24 अगस्त तक ये चांद की सतह पर लैंड हो सकता है। बता दें कि प्रक्षेपण सफल रहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसरो और उसके वैज्ञानिकों को बधाई दी है। PM मोदी ने ट्वीट किया कि चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है। यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरता है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का परिणाम है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूँ। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर कहा कि भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करते हुए चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसरो टीम और वे सभी लोगों को बधाई जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए अथक परिश्रम किया है। बता दें कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली में 4 दिन से यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर है। शुक्रवार सुबह यमुना नदी का जलस्तर 208.40 मीटर पहुंच गया, जो कि खतरे के निशान से 3.4 मीटर ज्यादा है। बता दें कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर पानी भर गया है। बाढ़ का पानी यमुना बाजार, लाल किले, राजघाट और ISBT कश्मीरी गेट तक पहुंच गया है। इसके अलावा मजनू का टीला, निगम बोध घाट, मोनेस्ट्री मार्केट, वजीराबाद गीता कॉलोनी और शाहदरा एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बता दें कि लोगों की मदद के लिए NDRF की 16 टीमें लगाई गई हैं और 2700 राहत शिविर भी लगाए गए हैं। बता दें कि अब तक यमुना के आसपास से 23,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसी बीच PM मोदी ने फ्रांस से अमित शाह को फोन करके दिल्ली में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। शाह ने PM को बताया कि अगले 24 घंटे में यमुना का वाटर लेवल कम हो सकता है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेना से मदद की अपील की है। भाजपा ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सियासी आइकॉन बनाने का फैसला किया है। बता दें कि बहुसंख्यक पसमानदा मुसलमानों के बीच कलाम को आदर्श के रूप में स्थापित करने के लिए पार्टी मुहिम शुरू करने जा रही है। डॉक्टर कलाम की पुण्यतिथि 27 जुलाई से लेकर 3 महीने तक उनके जन्मदिन 15 अक्टूबर तक भाजपा देश भर में सम्मान से उत्थान के लिए स्लोगन के साथ पसमानदा स्नेह सम्मान यात्रा शुरू करेगी। बता दें कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की भाजपा मुख्यालय में गुरुवार को हुई बैठक में इस बात का फैसला किया गया। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि यात्रा दिल्ली से शुरू होगी और भोपाल में उसका समापन होगा। बता दें कि भाजपा की स्नेह यात्रा 14 राज्यों में निकाली जाएगी। इन राज्यों में लोकसभा की 63 सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यकों की तादाद 32% से 98% तक है। सिद्दीकी के अनुसार ये यात्रा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सीट रही केरल के वायनाड में भी निकलेगी। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी यासीर जिलानी ने कहा कि गोवा में भी ये यात्रा निकाली जाएगी।
हालांकि वहां अल्पसंख्यकों में ईसाई आबादी मुसलमानों से कहीं ज्यादा है, लेकिन कार्यक्रम चूंकि अल्पसंख्यक मोर्चा का है, इसलिए मुसलमानों के अलावा अन्य अल्पसंख्यकों के बीच भी भाजपा की यात्रा जारी रहेगी। देश के कई मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होने के बाद अब गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में भी श्रद्धालुओं के पहनावे को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। मंदिर ट्रस्ट के निर्णय के अनुसार अब से कोई भी श्रद्धालु छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। मंदिर ट्रस्ट से मिली जानकारी के अनुसार जगत मंदिर द्वारका की गरिमा बनाए रखने के लिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही कपड़े पहनने होंगे। बता दें कि मंदिर के बाहर चारों तरफ ड्रेस कोड को लेकर गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखे बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। मंदिर के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा गया है कि मंदिर दर्शन की जगह है, खुद की प्रदर्शनी की नहीं। मंदिर में आने वाले सभी भक्तों से निवेदन है कि वे सादे कपड़े पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। छोटे कपड़े, हाफ पैंट, बरमूडा, क्रॉप टॉप, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, फ्रॉक और रिप जीन जैसे कपड़े पहनकर लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस बारे में ट्रस्टी पार्थ तलसानिया ने बताया कि ये फैसला मंदिर आने वाले कई श्रद्धालुओं की शिकायत के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में कई लोगों का कहना था कि ऐसे कपड़े पहनने से दूसरे भक्तों का ध्यान भटकता है। इसी के चलते देश के मंदिरों में अब ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में मथुरा के राधा रानी मंदिर में भी ड्रेस कोड लागू किया गया था। इसके बाद यूपी, मध्य प्रदेश के कई मंदिरों में भी यही नियम लागू किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर व्यापम जैसा परीक्षा घोटाला सामने आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले व्यापम के नाम से जाने वाले कर्मचारी चयन मंडल की पटवारी भर्ती परीक्षा की नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। इस परीक्षा के नतीजे के आधार पर नियुक्तियां होनी थी, लेकिन उससे पहले ही बड़ी गड़बड़ी पकड़ ली गई। बता दें कि कर्मचारी चयन मंडल की पटवारी भर्ती परीक्षा में ग्वालियर के एक सेंटर के नतीजों में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस ने पटवारी भर्ती परीक्षा को बड़ा घोटाला बताते हुए हाईकोर्ट के सिटिंग जज में इसकी जांच कराने की मांग की है। पटवारी भर्ती में घोटाले की आशंका जताते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका भी दाखिल की गई है। वहीं विधानसभा चुनाव के पहले पटवारी परीक्षा व्यापम घोटाले जैसी शक्ल ना ले पाए, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परीक्षा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए ग्वालियर के सेंटर के नतीजों का फिर से परीक्षण कराने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी किया है। बता दें कि शिवसेना के सांसद सुनील प्रभु ने उनके खिलाफ 23 जून 2022 को याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले 16 बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता मामले पर जल्द फैसला लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को निर्देश देने की मांग की थी। दरअसल जून 2022 में महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के कई विधायकों ने पार्टी से अलग होकर राज्य में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस साल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे सरकार को राहत देते हुए उद्धव सरकार का इस्तीफा रद्द करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने शिवसेना के 16 बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय को इस संबंध में नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब देने की मांग की थी। हरियाणा के नूंह जिले के कोटला गांव में बकरी पालकों को तेंदुए नस्ल के 2 शावक मिले हैं। इसकी सूचना वन्य जीव जंतु विभाग को लगी तो टीम ने गांव पहुंचकर दोनों शावकों को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के अनुसार नूंह के कोटला गांव में 2 बकरी पालक अपनी बकरियों को चराने के लिए अरावली पर्वत में रोजाना की तरह जाते और शाम को फिर अपने घर वापस आते थे। यहाँ गुरुवार को उन्हें 2 तेंदुए नस्ल के बच्चे मिले, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि किस जानवर के बच्चे हैं, इसलिए दोनों पशुपालक उन्हें अपने साथ लेकर आ गए। घर पहुंचकर बुजुर्गों को इसकी जानकारी दी।
बुजुर्गों ने बताया कि ये तेंदुए नस्ल के आदमखोर जानवर के बच्चे हैं। ग्रामीण साहून और सहरून ने बताया कि वे अपनी बकरियों को अरावली के पहाड़ों में चराते थे। गुरुवार शाम को जब वे अपनी बकरियों को चराकर वापस घर के लिए आ रहे थे तो उन्हें ये दोनों बच्चे दिखाई दिए। इनको वे अपने साथ ले आए। घर पर आकर उन्हें पता चला कि ये तेंदुए के बच्चे हैं। उन्होंने दोनों शावकों को बड़े प्यार से रखा और अपनी बकरियों का दूध भी पिलाया ताकि वह भूखे ना रहें। वहीं जब ये खबर पूरे गांव में फैली तो इन दोनों शावकों को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई। समाज सेवी राजुद्दीन ने कहा कि जैसे ही उन्हें इसकी सूचना मिली तो उन्होंने वन विभाग को सूचना दे दी। वन विभाग की टीम गुड़गांव व नूह से पहुंची और टीम ने दोनों शावकों को अपने कब्जे में ले लिया। बता दें कि अरावली पर्वत में अभी भी काफी जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। ये जानवर उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग अपने पशुओं को अरावली पर्वत में चराने के लिए ले जाते हैं। वहीं सरकार भी अब अरावली पर्वत के कई हजार हिस्सों में सफारी पार्क बनाने का विचार कर रही है ताकि अरावली पर्वत में जंगली जानवरों के लिए एक सुरक्षित स्थान बन सके, ताकि जंगली जानवरों को बचाया जा सके। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।